हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक मैं तो हूँ। अपनी एलडीसी मैथ के रिवीजन चल रहा होगा आपका। अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके रिवीजन करते रहो। हमने एक नई मुहिम चालू की है रिवीजन वाली। तो देखो, अपनी है दूसरी क्लास है आज एलडीसी मैथ की, जिसका टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, कल आपको बेसिक समझा दिया था। तो आज अपना जो पहला सवाल है वो ये है। अपना जो पहला सवाल है वो ये है कि एक दुकानदार एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है कौन? एक दुकानदार। ठीक है, अच्छा। अब उसको 19% लाभ कमाना है। 19% लाभ 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अपना जो क्रय मूल्य है क्या है? क्रय मूल्य मान लो आप 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। ठीक है ना? अच्छा, लाभ कमाना है उसको 19%, यानी 119। ठीक है, अच्छा। और छूट दे रहा है वो कितनी? 15%। ठीक है, कितनी दे रहा है? 15%, यानी 15% छूट देने के बाद भी उसको कितना लाभ कमाना है? 19%। तो जो 19% है यानी 119 है, वो कितने का मान है? 85% का मान कितना है? 119 है। कितना है? 119 है। उसने पहले बोला है कि 15% छूट देता है, फिर भी उसको कितना लाभ कमाना है? 19%। 19% लाभ कमाना है कम? 85%। ठीक है, अच्छा। अब देखो, हम निकालेंगे अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यही तो होगा। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होगा। तो देखो, अंकित मूल्य कितना है अपना? अरे, क्रय मूल्य कितना है? 100। कितना है? 100। सॉरी, 1 मिनट रुको। सॉरी सॉरी सॉरी, जो वो लाभ कमा रहा है, क्या है? लाभ कमा रहा है, वो किस पे है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य इंटू 85/100 बराबर 119, यही तो होगा भाई। अंकित मूल्य का जो 85% है वो कितना है? 119। तो हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य। तो देखो, मार्क प्राइस बराबर 119 इंटू 100/85। 119 इंटू 100/85 बराबर 140 रुपए। यानी उसको 15% छूट देने के बाद भी अगर 19% लाभ कमाना है तो अंकित मूल्य पर 140 रुपए लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 140 रुपए लिखना होगा, अगर उसे 19% लाभ कमाना है। ठीक है, अच्छा। अगला सवाल देखेंगे हम। तब तक मैं थोड़ी साइड डाल लू मार्कर में, थोड़ा वेट करो। देखो, अगला सवाल है कि एक आदमी के पास 2 प्रिंटर है। क्या है? एक आदमी के पास 2 प्रिंटर है। क्या है? 2
प्रिंटर है वो प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। दो प्रिंटर है, क्या है, दो प्रिंटर है जो प्रत्येक को कितने पर बेचता है, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है, 12,000 रुपए में बेचता है। अब पहले पर तो हो रहा है, पहले पर तो 20% लाभ है, क्या है, 20% लाभ है। और दूसरे पर है, दूसरे पर 20% हानि, क्या है, 20% हानि। ठीक है, तो पूरे लेन देन में हानि और लाभ बताओ। तो पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो हल, उसने पहला प्रिंटर बेचा, पहले तो आप ये देखो कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 24,000 रुपए। कितना है, 24,000 रुपए। ठीक है, पहले का 12,000 और दूसरे का 12,000। अब देखो पहले पर उसे क्या हो रहा है, 20% लाभ, क्या हो रहा है, 20% लाभ। तो 20% को हम क्या लिख दें, 20% को हम क्या लिख दें, 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5, ये होगा 20%। देखो अब इसमें होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो होगा इसका 5 और विक्रय मूल्य होगा 6। ठीक है, जब कोई चीज 5 रुपए की है, अगर उसे 20% लाभ पर बेचना है तो हमें कितने की बेचनी होगी, 6 की। कितने की, 6 की। और 6 का उसने मान दे रखा है 12,000। कितना, 12,000। कितना दे रखा है, 12,000। अगर 6 का मान 12,000 है तो एक का मान कितना होगा, 2,000। ठीक है, जब एक का मान 2,000 है तो 5 का कितना होगा, 10,000। ठीक है, ये तो हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे पर हो रही है कितनी, 20% हानि। और 20% को हम फिर वही लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 लिखेंगे तो क्रय मूल्य होगा 5 और विक्रय मूल्य होगा 4। वही प्रोसेस है, जब 4 का मान 12,000 दे रखा है तो एक का मान कितना होगा, 3,000। कितना होगा, 3,000। और यहां पर कितना होगा, 5 का मान फिर कितना होगा, 5 का मान होगा 15,000। कितना होगा, 15,000। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो अपना आएगा 25,000। कितना, 25,000। और जब विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24,000। कितना आएगा, 24,000। अब विक्रय मूल्य है कम और क्रय मूल्य है ज्यादा। कितना ज्यादा है, 1,000 रुपए। और हमें क्या निकालना है, पूरे लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत। तो क्या हुआ, हानि कितने की, 1,000 रुपए की। क्रय मूल्य क्या है, 25,000। तो क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2500 के 100, यानी पूरे लेन देन में 4% हानि हुई। क्या हुआ, 4% हानि हुई। पूरे लेन देन में क्या हुआ, 4% हानि हुई। अच्छा जी, अब अगला देखो, एक वस्तु के, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 20:17। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या होगा इसमें, बताओ। इसमें होगा हानि। क्या होगा, हानि। जब क्रय मूल्य देखो विक्रय मूल्य से तो क्या होगा, हानि। तो देखो क्या है, 20-17 कितने की हानि है, 3 की। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो 3 बटे क्रय मूल्य इंटू 100
20 बराबर 15% क्या हुई? हानि। क्या हुई? 15% हानि। क्या हुई? 15% हानि। 15% हानि। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। मैथ तो आपकी एकदम ऐसी हो जाएगी खत्म, कतई झंडू। आप फिर से देखोगे और बना दोगे। अभी बस शुरुआत है, आप देख के जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है, अभी जो कराया था इससे पहले, कौन सा? प्रिंटर वाला, सेम वैसा ही है। एक लड़की है डी, उसने दो पोशाक खरीदी। दो पोशाक खरीदी कितने की? 2800 यानी एक 2800 की और दूसरी भी 2800। ठीक। अब उसने क्या किया, पहली तो बेच दी। पहली पोशाक कितने पर बेची? 10% लाभ पर। किस पर? 10% लाभ पर। अब उसे क्या है, पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में क्या करना है? 15% लाभ कमाना है। 15% लाभ कमाना है। तो अब ये बताओ, तो दूसरी ड्रेस को दूसरी ड्रेस को दूसरी ड्रेस को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? दूसरी ड्रेस को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो देखो उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका टोटल क्रय मूल्य देखो। क्रय मूल्य 2828 हो गई 5600। ठीक है। अच्छा, उसने पहली पोशाक बेची है 10% लाभ पर, तो 2800 का 10% कितना होगा? 280। कितना होगा? 280। ठीक है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में, कितने लेन देन में? पूरे लेन देन में पहली पोशाक भी बेचनी है और दूसरी भी बेचनी है, और हमें लाभ कितना कमाना है? 15%। तो पूरा लाभ मतलब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है? 15। तो 5600 का 15% कितना होगा? 15 से 90, और 15 105, यानी 15 से 90। 15 से 90, 9, 15 5 75, 84, 840 रुपए का होगा पूरा लाभ। क्या होगा? 840 रुपए का पूरा लाभ होगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास पहले का लाभ निकल आया, पहली पोशाक का लाभ, का लाभ। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी का निकाल लें, तो दूसरी का निकालेंगे। 840 माइनस कितना है? 280, तो निकलेगा 0 6 3 5, 560 रुपए निकलेगा। 560 रुपए निकलेगा। कब? दूसरी ड्रेस का जो लाभ रुपए में होगा वो 560 निकलेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे कि 2800 का कितना प्रतिशत? 560 होगा। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा x बराबर 560 इंटू 100/2800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 28×2 56, यानी 20% लाभ पर बेचनी होगी दूसरी। दूसरी जो ड्रेस है वो उसे कितने लाभ पर बेचनी होगी? 20% लाभ पर बेचेगी, तब जाके उसे 15% लाभ प्राप्त होगा। क्या होगा? 15% लाभ प्राप्त होगा। कब? जब वो दूसरी ड्रेस को 20% पर बेचे और पहली उसने कितने पर बेची? 10% लाभ पर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो अगला। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करो, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखो।
देखो, एक है डीलर, एक डीलर अपनी अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और छूट दे रहा है कितने की? 12%। और 12% की छूट दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, लाभ प्रतिशत क्या है? मान लो सीपी है 100 रुपए और उसने मार्केट प्राइस कर दिया, एंट्री कर दिया 132। अब 132 से उसने दे दी 12% की छूट। क्या दे दी? 12% की छूट। तो 12% की छूट देगा तो ये होगा, काटो 66, 50 और 25, क्या है? यही होगा ना? अच्छा, अब ये होगा 66 इंटू 6/25, तो आएगा 15.84। ठीक है, अच्छा 15.84 आएगा। ये कितने रुपए की छूट होगी? 132 पे, तो 132 पे छूट होगी, तो 132 माइनस 15.84, तो वो आएगा 116.16। क्या होगा? 116.16। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत, यानी 100 से कितना अधिक है? 16.16। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 16.16%। कितना होगा? 16.16%। कौन होगा? लाभ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है अपना। अगला सवाल देखो, एक व्यापारी है, एक व्यापारी है, एक व्यापारी है, वो खरीदते टाइम, खरीदते खरीदते समय खरीदते समय तो दे रहा है 15%। कितना? 15%। बेचते समय दे रहा है कितना? बेचते समय दे रहा है 10%। क्या? 10% धोखा देता है, का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत देखो, हम 15% को क्या लिख सकते हैं? 15% को लिख सकते हैं हम 3/20, और जब लाभ दे रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम 23/20। ऐसे ही 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 11/10। अब हमें क्या निकालना है? टोटल लाभ निकालना है। क्या निकालना है? टोटल लाभ निकालना है। तो टोटल लाभ निकालना है, तो देखो ये होगा 23/20 इंटू 11/10, तो ये होगा 253, 253/200। यानी जो कोई वस्तु वो खरीद रहा है और बेच रहा है, उसमें उसकी लागत हो रही है 200 रुपए की। कितने की? 200 रुपए की। और वो बेच कितने की रहा है? 253। कितना अधिक बेच रहा है? 53/200 इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, खत्म, और ये हो गया 26.5%। ये हो गया उसका लाभ। क्या होगा? लाभ प्रतिशत। यानी वो खरीदते समय समय जो 15% का धोखा दे रहा है और बेचते समय दे रहा है 10% का। तो इस दोनों धोखे का मतलब यह है कि वो 26.5% क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। अच्छा जी, और देखो एक अगला सवाल। आज पता नहीं क्या हो रहा है, साई बरबर में जा रही है इसकी मार्बल में।
देखो अगला सवाल देखेंगे। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना आपके? देखो मैं भी आपके लिए प्रश्न चुन चुन के लेकर आता हूँ। ये प्रश्न वो है जो एनडीसी प्रीवियस ईयर में आए होंगे सभी। ठीक है, तो कम से कम इतना तो करो कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने भाई बहनों के साथ। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। देखो अगला सवाल क्या है। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। क्या है? कुछ खिलौने हैं। कुछ खिलौने हैं। कुछ खिलौने हैं जिनमें से दो तिहाई खिलौनों को 33% लाभ पर 33% लाभ पर 33% लाभ पर और बाकी के बचे हुए 10% हानि पर 10% हानि पर बेचे। तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। माना खिलौने कितने हैं? खिलौने हैं 30। कितने? 30। और इसका 2/3 होगा कितना? 10 20 खिलौने होंगे। और 10 खिलौने कौन से होंगे? 10 हानि वाले। तो 20 खिलौने बेचे इसमें कितने मूल्य पर? 33% पर। तो देखो 20 इंटू 35 बटे तो 2 जीरो से नहीं, सॉरी 20 कम 100 और 7। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इसने 10 खिलौने बेचे, 10% हानि। ये होगा 1। ठीक है, अच्छा। अब क्या है कि 7 में से 1 गया इंटू 3। ठीक है, 30 खिलौने बटे तो बराबर तो 6/30 इंटू तो 0 से 0 और 3 दूनी 6, यानी 20% लाभ होगा। क्या होगा? 20% लाभ होगा। कब? जब 2/3 खिलौने उसने कितने पर बेचे? 33% पर, और बचे हुए बेचे उसने 10% हानि पर। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 20 खिलौने हैं। ठीक है, 20 खिलौने उसने 35% लाभ पर बेचे। मतलब अगर एक खिलौना 1 रुपए का है, ठीक है, तो 20 खिलौने में उसने 7 रुपए कमाए। ठीक है, 20 खिलौने बेचकर उसने कितने कमाए? 7। ये जो 7 है ये 33% लाभ है। ठीक है, और जो 1 रुपए कम कमाया है, यहाँ 10 खिलौने हैं वो उसने 6 रुपए में कमाए। कितने में? एक, सॉरी 9 रुपए में। कितने में? 9 रुपए में। तो कितने कम हुए? 1। तो अब जो ओवरऑल हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो 7 रुपए उसने कमाए, ठीक है, 1 उसने कम किया है, तो टोटल रुपए कितने थे? 30। आगे ये क्या? 20% लाभ आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब अपना है लास्ट सवाल, और उसके बाद हम क्लास को पढ़ेंगे डीएन। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना टॉपिक क्लियर करते रहो, मस्त रहो, रिवीजन करते रहो। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बना हुआ है इसी नाम से, डीएल क्लासेस के नाम से। फेसबुक भी है, और इंक्वायरी नंबर में दे रखे हैं पहली वीडियो में, तो आप वहां जाकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव हेल्प करूंगा। देखिए, यदि 40 कुर्सी यदि 40 कुर्सी 10,000 में खरीदी, 10,000 में खरीदी, ठीक है, 10,000 में खरीदी। अब हमें क्या है? 60% लाभ कमाना है। 60% लाभ कमाना है। 60% लाभ कमाना है। जब 60% लाभ कमाना है तो ये बताओ, तो ये बताओ 10,000 में
कितनी कुर्सी बेचे, 10,000 में कितनी कुर्सी बेचे, कब, जब हमें 60% लाभ कमाना हो। तो देखो हम देखो, जब हमने 40 कुर्सी खरीदी कितने में, 10,000, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 0, 2, 5, 20, 250 रुपये हुआ एक कुर्सी का मूल्य। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें निकालना है 10,000 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 60, 60 इंटू ये करोगे तो ये हो जाएगा 6,000, ये तो होगा 6,000, यानी 16,000 रुपये होंगे जब 60% लाभ होगा। यानी 40 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 40 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 60, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 400 के 1600 रुपए होगा, सॉरी 400 रुपए होगा। जब एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपए है तो हमें कितनी दे देंगे, 10,000 में हमें कितनी दे देंगे, तो 10,000 में दे देंगे भाग किसका, 400 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 कुर्सी बेचेंगे तब जाके हमें 10,000 में 25 कुर्सी बेचेंगे तब हमें 60% लाभ प्राप्त होगा। क्या होगा, 60% लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ और हानि टॉपिक खत्म हुआ। आपके एलडीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। हम कल करेंगे नया टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखो, ढेर सारा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस यही कहूंगा कि अपना रिवीजन करते रहो, हमारे साथ बने रहो। आपको इन सवालों को ढूंढने के लिए बहुत इतनी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा, तो इतना तो बनता है कि आप मुझे मेरी मेहनत का फल दे सकते हैं। तो मिलेंगे कल नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।